नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे तो स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का जो समानांतर श्रेणी है, उस समानांतर श्रेणी का चैप्टर का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर 2011 से 24 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट पाली सेकेंड पाली में, उस सारे क्वेश्चन का मैंने निचोड़ निकाल कर 20 सवाल ऐसे बनाए हैं जिससे आपका क्वेश्चन टकराएगा और यही क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं आ सकता है पर डाटा चेंज करके आ सकता है एंड इस टाइप के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन कल कराऊंगा। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले जो पढ़ना क्या है, समानांतर श्रेणी है 40 जो है 20 क्वेश्चन का मैंने क्या निकाला है, निचोड़ निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है उसको हम जान लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे हमको समानांतर श्रेणी का एक फार्मूला आपको याद रखना है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यह हो गया एनवा पद हो गया, इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद बोलते हैं एन को पद की संख्या, मतलब कितना पद निकालना है। डी आपका हो गया सार्वंतर, इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको ए लिख सकते हैं और इसको एन लिखते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला होता है इसका योग का, एक और फार्मूला होता है इसका योग का। वो क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू, यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, इतना होता है। कोई दिक्कत? एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, वही चीज़ है, मतलब योग। इसका मतलब होता है योग निकालना। अगर दे देता है कि आपको योग निकालना है तब इसको हम यूज करेंगे। और जैसे कि दीदी आप 5वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, 10वां पद 5वां पद, जैसे दूसरा पद निकाल देना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर A2 लिख सकते हैं और A प्लस डी हो जाएगा। ठीक, तो सेम ऐसा ही जो है क्वेश्चन को इसी फार्मूला, दो बेस फार्मूला है, इस बेस फार्मूला को याद रखना है और जो चीज़ें मैं बारीकी से बताऊंगा उस चीज़ों को समझते चलना है। इतना ही कवर करने से आपका जो है 7 से 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या देता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कोई एपी है, उसका 9, 17, 25 के 10वें पद का हमें क्या निकालना है, 10वें पद का योग निकालना है। तो यहाँ पर तो प्रथम पद ए हो गया, सेकेंड पद 17, तृतीय पद मतलब तीसरा पद 25 हो गया, एनवा पद मतलब 10 पद, जो पद दिया गया है वह एनवा पद होता है। मतलब ये हुआ है कि एन का संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। जो चीज़ दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 मैं देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 था, दिया क्या है, एपी में 9 दिया गया है, 17 दिया गया है, 25 दिया गया है और डैश डैश करके दिया गया है। ठीक है, इसमें ए बराबर के पहला पद, ए का अर्थ होता है पहला पद कितना है, 9, तो 9 लिख लेंगे। डी निकालना है तो डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाना, फिर मैंने दो पदों का अंक, डिफरेंट अंतर, दो पदों का अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, जिसको डी से हम डिनोट करते हैं। इसको प्रथम पद होता है जो 9 होता है। तो इसमें 17 में से हम क्या करते हैं, 17 माइनस 9 करते हैं। तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो डी आपका क्या, फिर यहाँ से आप यहाँ माइनस कीजिएगा तो भी 8 ही आएगा। सार्व अंतर सेम ही होता है, दोनों के बीच का जब अंतर सेम ही होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एन का नंबर कितना दिया गया, एन दिया गया बोला कि 10वें पदों का योग निकालना है, तो यही एन हो गया। ठीक है,
तो आपके 10वें पद का आंसर निकालना है, 10वें पद का। तो हम क्या करेंगे, S10 बराबर लिखेंगे क्या, फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि रिकॉल हो जाएगा, याद रहेगा आपको। n/2a प्लस n-1 इंटू डी। n का नंबर कितना है 10, यहाँ 10 रख लीजिए, यहाँ 2 हो गया। 2a की जगह पर क्या निकाले थे 9, तो यहाँ पर एक की जगह पर हम 9 रख लिए, प्लस n का तो मालूम ही है क्या होता है 10 और -1। d का वैल्यू कितना हो गया, तो d का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, इसको कटा दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। इसमें ये हो गया 9 दूना 18 प्लस इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो गया 9 और 9 8 72। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख लिए 5, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ ये गुना का साइन हो जाएगा ना, तो हो गया 10 और ये हो गया 80। कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 है, ठीक है, यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है 18 और इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है, ये हो गया 10 और 7 1 8 1 9, तो 9 × 45, यही आपका हो गया आंसर। इस तरह हमने 10वां पद का योग निकाला। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। सॉरी नहीं दिख पाया, यहाँ देखिए 8 के 2 नंबर क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। 8 के प्रथम 10 गुणज। क्वेश्चन नंबर 2, 8 के प्रथम 10 गुणज। अब 8 के प्रथम 10 गुणज हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम कराते हैं। तो एक चीज़ देखेंगे कि 8 के गुणज लिखना है, कितना तक 15। तो क्या होगा गुणज इसका, 8 का 8 8 गुणज यही ना होता है, 8 दूना 16 8 का 24 8 चौका 32, ऐसे कर कर के कहाँ तक जाएगा, ऐसे करते करते तक 15 तक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें से ए निकाल लेते हैं। प्रथम पद ये होता है 8 हो गया, सारवंतर डी निकालना है। क्या होता है, दो पदों के अंतर के बीच को सारवंतर, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो सारवंतर निकलेगा, तीसरा में से दूसरा घटाइए तो सारवंतर निकलेगा। तो 16 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ गया, 16 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो सारवंतर आपका 8 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। n का नंबर पता ही है, 15 पदों तक दिया गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था इसका योग, इसलिए S15 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कर लेंगे। n का वैल्यू कितना है 15, तो 15/2। ठीक है, a की जगह पर क्या आया था 8 आया है, तो a की जगह पर 8 लिख दिए, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15 -1 और डी की जगह पर क्या आया है 8। सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 हो जाएगा, 8 दूना ये हो गया 16 प्लस इसको माइनस कीजिएगा 14 14 8, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/2, यहाँ हो गया 16 प्लस 8 चौके 32, 3 8 3 8 3 कितना हो गया आपका, ग्यारह हो गया। हो गया, यहाँ पर हम क्या करते हैं 15/2 गुना का साइन हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 6 2 8, ये हो गया 2, ये हो गया, इसको कटाइएगा तो 6 एकम 6 4, कितना हो गया 55 गुना 64, 55 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आपका आ जाएगा 960। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें सारवंतर दिया गया है 7 और 22वां पद दिया गया है 149।
क्या क्या चीज़ दिया गया है, 22वां पद दिया गया है 149 और सारवंतर दिया गया है 7। निकालना क्या है, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, एपी के 22 पदों का अंतर निकालना है, जिसमें डी का वैल्यू कितना दिया गया है, जिसमें डी का वैल्यू जो है आपको क्या दे दिया गया, डी का वैल्यू आपको दे दिया गया है 7। तो इसमें हम बता देते हैं कि इसमें एक और चीज़ है, 22वां पद 149 है। तो 22वां पद को हम कैसे लिखते हैं, जिसको हमको लिखना है क्या 22 पद, तो 22वां पद क्या होता है, जैसे ए 22 बराबर दिया गया है 149 दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको ए प्लस 21 डी बराबर कितना 149। यहीं से देखिए क्या निकलता है, आपके पास एक डी का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। डी का वैल्यू कितना दिया गया है 7, ए प्लस 21 7 हो जाएगा बराबर इतना हो जाएगा। तो ए प्लस 7 और 7 दूना 14 बराबर हो गया 149। तो ए का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 149 से प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 147 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल के कितना है 2, इसलिए ए बराबर कितना हो गया 2। ए बराबर क्या निकल गया, ए बराबर 2 निकल गया। अब देखिए क्या करना है, ए बराबर आपका 2 निकल गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब तो प्रथम पद मिल गया, डी भी आपके पास 7 है, और क्या क्या दिया गया है, एंड आपको एन का भी नंबर पता है 22 निकालना है। निकालना क्या है, इधर मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ इधर थोड़ा सा लाइनिंग करके। तो हमें निकालना है, इसलिए S22 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो n कितना हो गया, n का नंबर हो गया 22, तो 22/2 यहाँ 2 हो गया, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 22 -1 और डी का वैल्यू कितना है जी 7। एक बार और लिख देता हूँ, फ्रेश नहीं हो पाया है, 22/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, ए का वैल्यू 2 है प्लस एन का जगह पर 22 है -1 और डी के जगह पर 7 है। अब फ्रेश दिख रहा होगा, ये वाला स्टेप छोड़ दीजिएगा, यहीं पर फ्रेश हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको कटा लेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 दूना 4 और इसको 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 सत्ते 7 कम 7 7 दूना 14, तो 11, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना 7 4 11, 5 का 5 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 151 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 5 1 1 5 1 1 6 6 1, तो कितना आपका आंसर आ गया 1661। ये आपका हो गया, क्या आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि यदि, यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः दिया गया है, तीसरा पद भी दिया गया है 9वां पद भी दिया गया है, 4 8 है, तो एपी का कौन सा पद शून्य होगा, ये चीज़ बताना है। कौन कौन सा पद दिया गया था,
9वां और, तो हम क्या करते हैं, जो पद दिया गया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। जो पद आपको मिला है, जो पद दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे AP का कौन कौन सा पद दिया गया था, सातवां और 8वां पद मिला था आपके पास। AB का कितना, क्वेश्चन दिया गया है क्या कि यदि किसी AP का तीसरा और 9वां पद क्रम से इतना इतना है, 9वां पद कौन कौन सा पद दिया गया है, तो 9वां पद दिया गया है। और हाँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा पद। देखिए क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन देख, जैसे A3 दिया गया है, मतलब तीसरा पद कितना दिया गया है, 4। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरा पद हम कैसे लिखते हैं, A+2D लिखते हैं, बराबर हो जाएगा 4, हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कितना, इतना हो जाए कि नहीं, 2D। यह हो गया आपका क्या, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या करता है कि A मतलब कि A 9वां पद जो दिया गया है -8 दिया गया है, तो 9वां पद को हम A+ इससे 1 कम करके 8D लिख सकते हैं, बराबर -8। ये समीकरण 2 हो गया। तो 2 समीकरण हमको मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ऐसे सजा के लिखना था, A+2D बराबर 4 समीकरण 1 एंड A+8D बराबर -8 समीकरण 2। अब इसको क्या कर लेते हैं, देखो तो घटा लेते हैं। 1 से तो 1 कट गया, या -8 से -6D हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 4 12। D का वैल्यू कितना हो गया, -2। D का वैल्यू कितना आ गया, -2। D जो क्या होता है, सार्वंतर होता है। D का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर 4 है। तो इसमें A+2 D के जगह पर क्या है, -2। D का वैल्यू क्या है, -2 है, बराबर 4। तो A+ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है, तो इधर आ जाएगा 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो A का वैल्यू निकल गया कितना, 8। D का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना था कि कौन सा पद जो होगा शून्य होगा। तो मान लेते हैं इसका nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद, nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद जब शून्य होगा तो nवां पद के जगह पर हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वैल्यू जैसे कि A+n-1 इंटू डी, या nवां पद शून्य हो रहा है तो ये तो 0 हो गया। A की जगह पर 8 हो जाएगा, n की जगह पर तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, वह n की जगह पर वो 0 ही रहेगा। n-1 और d की जगह पर -2 हो जाएगा। d का वैल्यू -2 लिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको हम क्या करें, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 प्लस इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2n +2। इसको मैं इधर कर लेता हूँ तो -8 हो जाएगा। और इसमें से -2n
-2n +2 है, तो इसमें से हम n 2 को कॉमन कर लेता हूँ मैं, 2 को कॉमन कर लेता हूँ, -2 को कॉमन कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, -2 कॉमन हो जाएगा तो n बच जाएगा, ये वाला माइनस से तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस ही कट जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्या हो गया, उसके बाद 2 से इसको काट लीजिए, 4 बचा कितना, n-1। तो n का जब वैल्यू निकालना पड़ेगा तो ये क्या है, माइनस में है, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 1 बराबर 5, 4 + 1 बराबर क्या हो गया, 5। तो 5वां जो पद होगा वही 0 होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमने कितना बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं, 5 में। 5 में देखिए क्या कहता है, समानांतर श्रेणी 3/4 2/3 7/12 का, मतलब एक फ्रैक्शन वाला है, उसका भी ये पदों का योग निकाल लेना है। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको भी मैं निकलवा देता हूँ कि हाँ आपको आसानी हो जाएगा बनाने में, आप सीख जाएंगे चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 5 में है समानांतर श्रेणी 3/4 2/3 7/12 ऐसे कर कर के 19वां पद तक निकालना है। तो इसमें तो आपको क्या क्या मिल जा रहा है, ए का वैल्यू निकल गया, मतलब प्रथम पद 3/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है डी निकालना है, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 2/3 - 3/4, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यह हो जाएगा 8, हो जाएगा 9, तो -1/12, डी का भी वैल्यू निकल गया। हाँ, एन को तो आपको पता ही है कितना बोला है, तो 19 पदों तक, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ पर एस 19 बराबर क्या हो जाएगा, 19/2, 2a की जगह पर क्या है, 3/4 प्लस n की जगह पर क्या है, 19 -1, और डी का वैल्यू कितना है, -1/12। तो 19/2 इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो 3/2 प्लस इसमें से माइनस कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, तो 18 गुना -1/12 हो जाएगा, 6 से कटाइए, 6 दूना 6 तिरका, 19/2 3/2 प्लस, उसके बाद हम कर लेते हैं, यह हो जाएगा कितना, -3/2 -3/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ 18 था, यहाँ 12 था, ठीक है, 19/2 2 3 प्लस -3, ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा। आपको पता है 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर वो भी संख्या 0 हो जाता है, इस तरह ये 0 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 को अब देखते हैं क्या कहता है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है 13 17 21 डैश करके 89 के अंत से 7वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, 13 17 21 और डैश करके 89, इसका अंत से 7वां पद हमें निकालना है। तो पहले क्या क्या दिया गया है इसको देखें, हाँ, अंत से 7वां पद हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है,
तो इसमें आपको जो है क्या क्या चीज़ दिया गया यहाँ हम देख लेते हैं कि इसका डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, अंत से दिखाना है, तो जब अंत से दिखाना है तो अंत से ही हम काउंट करेंगे। एक चीज़ आ जाइएगा, अंत से हमको दिखाना है तो अंत से ही हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कैसे कर लेते हैं, जैसे हम इसको अंत से करना है तो 89 ऐसे करके 85 ऐसे करके, कि अच्छा 89 85 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 4 कम करके चलेंगे तो डैश करके कहाँ तक आ जाएगा 21 17 13। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 8/9। ठीक है, डी का वैल्यू 4 है, वो तो दिया ही था, लेकिन यहाँ पर -4 हो जाएगा। ऊपर वाला जैसे हम क्या किए हैं, जैसे इस तरह दिया गया, पूछ रहा था कि अंश से हमको सार अंतर दिखाना है, तो इसको हम क्या करें अंश से ले लेते हैं। तो अंश से लिए इसमें से हम माइनस किए हैं तो माइनस में नहीं हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो -4 नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अब हमको तो क्या दिखाना है, सातवां पद दिखाना है। कौन सा पद, सातवां पद। सातवां पद दिखाना है तो क्या हो जाएगा a + n - 1 × d होता है। ए के जगह पर क्या है 89 है, और यहाँ 7 - 1, डी का वैल्यू कितना दिया गया है जी -4, यही ना आया है। तो यहाँ पर 89 प्लस इसको माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा -4। तो 89 इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को 6 चौका 24, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 चौका 24 माइनस का सीन रहेगा। माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया आपका 65। इस तरह क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। क्या कहता है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। सॉरी नहीं दिखा है आपको, यहाँ से देखेंगे कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का क्या निकालना है जी, योग निकालना है 0 से 50 के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ से 0 से 50 के बीच पूछ रहा है कि जो भी विषम संख्याएं हैं उस विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं जब हम लिखने जाएंगे तो सबसे पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, और लास्ट 50 तो सम होता है, तो सम से जस्ट पहले विषम क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये ना विषम संख्या हो गया। 50 तक लिखना था, 0 से 50 तक, तो 1 3 5 7, और 50 से पहले 49 होता है, 50 क्या होता है सम होता है। इसमें से प्रथम पद a बराबर हो गया 1, d मतलब होता है सार्व अंतर, यह हो गया आपका 2। क्यों 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, ऐसे होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पदों की सम निकालना है। ठीक है, तो लास्ट पर तो 49 दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना, पहले पद निकालेंगे कितना पद है तब उस पद का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि एपी में पदों की संख्या बराबर n है। एपी में पदों की संख्या कितनी है n है। तो पदों की संख्या जब n है तो हम क्या करेंगे, an बराबर a + n - 1 × d कर लेंगे। ये तो an का वैल्यू तो कितना हो गया, an बराबर दिया था 49, ये दिया था, इसका वैल्यू 1 है, प्लस n तो दिया नहीं है -1, और d का वैल्यू कितना है 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 49 बराबर, इन दोनों करेंगे तो अच्छा 49 1 + 2n - 2 हो जाएगा।
इधर लाएंगे तो इसको लाएंगे इधर प्लस वाला को तो -48 हो जाएगा, इसको लाएंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा 2n। यह आपका हो गया 50, 50 बराबर 2n, n का नंबर बराबर कितना हो जाएगा 50/2, काटेंगे तो आ गया 25। तो n की संख्या कितना हो गया 25। हमको निकालना क्या है, इसी संख्याओं का 25 मतलब संख्याओं का योग निकालना। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। तो S 25 बराबर क्या हो जाएगा 25/2, 2 एक जगह पर क्या है 1 है, प्लस n की जगह पर क्या है 25 - 1 और d की जगह पर क्या है 2। 25/2, 2 एकम 2 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 24, 24 दूना कितना हो गया 48। 25/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, कट गया 25, 25 दूना क्या होता है 625। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर कितना बन गया 7 बन गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 को बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है। क्वेश्चन 8 है कि किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया, एक बार और रीडिंग कर लेंगे। किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद, देखिए 8वां पद कितना दिया गया है -23। ठीक है, तो 8वां पद को हम क्या लिख सकते हैं a + 7d बराबर -23 लिख सकते हैं क्या। इसको समीकरण 1 ले ले। उसके बाद क्या दिया गया है 12वां पद कितना है -39 है, तो इसको a + 11d बराबर -39 लिख सकते हैं क्या। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया हमको। समीकरण 1 और क्या मिल गया समीकरण 2 मिल गया आसानी से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर इक्वेशन हम सामने कर लेते हैं। जैसे a + 7d बराबर -23 समीकरण 1 है, a + 11d बराबर -39 ये समीकरण 2 है। अब समीकरण में साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा माइनस से प्लस, इसमें से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -4d, अब बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 1 16, डी का वैल्यू कितना हो गया 16/-4, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया -4, डी का वैल्यू निकल गया हमें। अब इस डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था a + 7d बराबर -23 है, इसमें d का वैल्यू रखना है। तो a + 7 और d बराबर कितना है -4 बराबर -23, a प्लस कर लेंगे और -48 बराबर -23। ठीक है, तो a प्लस माइनस हो जाएगा -28 बराबर 23, या इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर -23 + 28 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो कितना वैल्यू दे दिया गया 5 आ गया। कोई दिक्कत, 5 वैल्यू दे दिया। तो इस तरह हमें a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। तो हमें प्रथम 2 पद दिखाना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा a, दूसरा पद हो जाता है a + 1 a + d, तीसरा पद निकालना के कह देगा तो a + 2d।
चौथा बोलता है तो ए प्लस 3d ऐसे करके, लेकिन दो ही पद निकालना है था, ये दोनों पद। तो ए तो ए का पद हो गया 5, मतलब प्रथम पद, दूसरा पद निकालना है तो ए में डी को जोड़ देना है। तो ए में डी को जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं तीसरा पद बोल देता निकालने के लिए तो हम क्या करते, ए प्लस 2d कर लेते, ऐसे कर करके बना लेते। इस तरह दो पद निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ देख लें आप भी, क्वेश्चन एक बार आप लोग रिपीट कर लेंगे, लिख लेंगे और सॉल्यूशन को क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी खुद से लिख लेंगे, कहीं ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 20 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक समानांतर श्रेणी जिसमें ए 11 माइनस ए 7 बराबर 84 है, तो इसका सार्व अंतर निकालना है, डी दिखाना है हमको बनाना के, ठीक है। क्या क्या दिया था, तो ए 11 माइनस ए 7 दिया गया है, तब उसका वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, ये सॉरी यहाँ 11 नहीं होना चाहिए, यहाँ 21 होगा। ए 21 ए 7 बराबर 84 का सार्व अंतर हमें दिखाना है। तो एक चीज़ है कि जे ए 21 को हम लोग ए प्लस 20d लिख सकते हैं क्या, माइनस ए 7 को ए प्लस 6d बराबर कितना लिख सकते हैं, 84। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है साइन चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू ए है और इसका वैल्यू ए है, तो ए प्लस 20d माइनस ए भी हो जाएगा माइनस 6d बराबर हो जाएगा कितना, 84 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं, यहाँ पर डी वाला देखिए, ए से ए तो गया, ए से ए तो ख़त्म हो जाएगा, अब 20d है तो कितना हो जाएगा, 14d बराबर कितना हो गया, 84। तो d का वैल्यू निकालना तो कितना हो जाएगा, 84/14, 14 छक 84, यही तो हमें निकालना था। सार्व अंतर पूछा था, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर यहीं तो 6 आंसर हो जाएगा आपका, सार्व अंतर यहीं 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। यदि संख्या 2n मतलब 2n-1, 3n+2 और 6n-1 समानांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करना है, ये चीज़ बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए हम कैसे आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना देते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि 2n-1, ठीक है, यहाँ पर दिया गया 3+2 कॉमा, यहाँ पर 6n-1 यहीं दिया गया। इसको बताना है कि यह क्या है, समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्या, 3n+2 माइनस क्या कर लेंगे, 2n-1 बराबर, फिर क्या करेंगे 6n-1 3n+2, ठीक है। ऐसे चेक होता है कि समानांतर श्रेणी में क्या होता है। जैसे पहला पद हो गया है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो जब हमको चेक करना है तो इसमें से इसको निकालेंगे और इसमें से इसको निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है तो समझ जाएंगे क्या है, यह समानांतर श्रेणी में है। अगर इक्वल नहीं आता है तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। ये हो गया क्या आपका A1 हो गया, यह A2 हो गया
यह A3 हो गया। जब भी हम देखिए कैसे जांच करेंगे कोई समानांतर श्रेणी में है, उसका अगर सार्व अंतर सेम होता है तो वह क्या होता है, समानांतर श्रेणी में होता है। अगर सार्व अंतर सेम नहीं होता है तो वह समानांतर श्रेणी में नहीं होता। तो सार्व अंतर कैसे चेक किया जाता है, सार्व अंतर को चेक करने के लिए हम अब दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे, ठीक है, और उसके बाद तीसरा पद से दूसरा पद घटा देंगे। अगर दोनों का जो है वैल्यू सेम आता है, सेम कैरी करता है, तो हम समझ जाएंगे क्या है यह जो दिया गया क्वेश्चन है क्या है, सार्व अंतर में है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर दोनों का अगर इक्वल हो जाता है तो सार्व अंतर में, अगर इक्वल नहीं होता है तो सार्व अंतर में नहीं है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3n प्लस 2 माइनस ए हो जाएगा, तो ये तो 2n प्लस 1 बराबर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6n माइनस 1, यह माइनस हो जाएगा 3n, ये भी हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ जो 3n है और 2n है, तो इसमें सिर्फ n बच गया। इधर से 2 प्लस 1 ये हो गया आपका 3। इधर देखेंगे क्या आ रहा है, इधर हो गया आपका, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 3n हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, यह 3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, n का नंबर, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। n का वैल्यू निकाल के देख लेना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 3n है, ये n है, तो इन दोनों n को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों n को हम एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो कितना दे देगा -2n, आई माइनस है, आई प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा -2n बराबर हो जाएगा कितना -6n। माइनस से माइनस कट गया, n का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। n का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या 11, देखिए क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद जो है 250 है। कौन सा पद, nवां पद बताना है, कौन सा पद जो होगा वो 250 होगा, इस चीज़ को बताना है। 11 में क्या क्या दिया गया है, 7, 13, 19 है, डैश डैश करके कहाँ ले गया है, ले गया 250 तक, ठीक है। ये 7 है, 13 है, 19 है, डैश डैश करके कहाँ लग गया है 250 तक। अब इसमें से हमको दिखाना है कि 250वां अंक है ये किस तरह आया है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद a हो गया। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, 7 हो गया। d निकालना है तो आपको पता है, आगे वाला में से पीछे वाला को माइनस करेंगे तो माइनस किए तो कितना आ गया 6 आ गया। हमको निकालना क्या है n का संख्या, तो n बराबर वाट। अब देखिए TN बराबर क्या होता है, मतलब AN या TN दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर AN भी लिख सकते हैं, TN भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है A + n-1 × D। इसका वैल्यू कितना है, तो 205 है। A का वैल्यू कितना है 7 प्लस n का वैल्यू तो पता नहीं है तो n-1, और D का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर हम लिख दिए 6। अब हम इसको क्या करते हैं, 205 बराबर 7, ठीक है, प्लस इसको गुना करेंगे तो 6n और माइनस ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको लाएंगे इधर और इसको लाएंगे इधर, तो ये जो आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है इक्वल का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको ला के देखते हैं तो कितना हो गया 211 और माइनस ये वाला आ जाएगा तो 7 बराबर कितना हो गया 6n। तो ये बराबर कितना हो गया 204 बराबर हो गया 6n। अब हमें निकालना है किसकी संख्या, n की संख्या। तो n बराबर कितना होता है 204 और बाटा होता है 6, 204 और बाटा 6। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 और 6 4 24। वह कौन सा पद है,
वह जो है 34वां पद है, जो कितना होगा 34वां, अतः लिख भी सकते हैं यहाँ पर, अतः 34वां पद 205 होगा। यही निकालना था, कौन सा पद जो होगा 205 होगा, तो 34वां पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम क्या कर लेते हैं, अब 12 नंबर करते हैं। आए क्वेश्चन 12 को हम रीड करते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन 12 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होना है। 3 अंकों की संख्या बताना है, और वो भी संख्या कैसी से डिवाइड होना चाहिए, 7 से उसमें भाग लग जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा 3 अंकों की संख्या तो सबको पता है, कहाँ से शुरू होता है, 101 से शुरू कर लेते हैं। 101, 102, 103 ऐसे कर करके जाते हैं कहाँ, डैश करके 999 तक हम लोग जाते हैं, ये 3 अंकों। अब ये जो संख्या है, इस संख्या में से वैसी संख्या लेना है जो 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, डैश करके कहाँ तक लास्ट, तो 994 तक संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है, 7 से विभाज्य होने वाली है। इसमें बताना क्या है, कितनी संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाती है। अब इसमें से ए का मान वैल्यू तो हम निकाल लिए, तो कितना हो गया 105। डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 माइनस 105 बराबर कितना हो जाएगा, 112 माइनस 105 बराबर कर देंगे तो कितना हो गया 7। अब हमको निकालना है क्या, टी एन। तो टी एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर टी एन जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, टी एन का तो मान है 994, ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू तो पता ही है कितना आया है 7। अब एक काम करते हैं, 105 को इधर लाते हैं, तो 994 माइनस 105 बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 889 दे देगा, बराबर कितना हो गया, एन माइनस 1 इंटू 7। अब एन माइनस 1 का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ना, तो ये डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ इसको हम यहाँ ले सकते हैं या इधर भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्या किए हैं, इसको सीधा कर दिए हैं, यही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या दिखाना है, अब इसमें से हमको दिखाना है, इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1 2 7। अब देखिए n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 127, इसलिए n बराबर कितना हो गया, इसलिए n बराबर हो गया 128। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह कितना पद हो जाएगा, 128 पद होगा, जो 3 अंकों की वैसी 3 अंकों की 128 संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। 4 अंक की पूछ दे, 5 अंक की पूछ दे, तो वो सब कि 5 अंकों में कौन कौन, तो उतना बड़ा तो जाता नहीं, 3 अंक तक मैक्सिमम 3 अंक तक जाता है, 3 अंक से ऊपर पूछता नहीं है एग्जाम में। 2 अंक का, 1 अंक का ये सब आ सकता है, इसी बेस पर वो सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 13 को हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का डैश 10वां पद हमको निकालना है। 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था जो 2022 में पूछा हुआ। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और वैसे क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के टाइप को हमने काफ़ी विश्लेषण करने के बाद उस क्वेश्चन को निकाल के आपके समक्ष आपके लिए लाए हैं कि आप इतना करके जाते हैं तो भी आपका कोई कुछ होने वाला नहीं है, एकदम अच्छा मार्क्स होगा।
अच्छा मार्क्स आएगा आपको, कोई सोचने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। आराम से इतना करके जाइए, रिवीजन करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि समानांतर श्रेणी दिया गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है और उसमें 10वां पद निकालना था। ठीक है। समानांतर श्रेणी कौन कौन दिया गया है तो देखेंगे। जैसे दिया गया -40, बहुत बच्चे को माइनस से डर लगता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लाए। -15, 10, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट कितना लोग हैं ना शुरू में माइनस देख के गड़बड़ा जाएंगे कि माइनस से बाद में प्लस से कैसे हो गया। इसका हमको निकालना है कहाँ तक, 10वां पद निकालना है। ठीक है। तो इसमें ए का वैल्यू कितना दिया गया है तो -40। डी का वैल्यू तो आपको निकालने आता ही है। डी को कैसे निकालते हैं तो आगे वाला टर्म से पीछे वाला, जैसे -15 है ना, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इसको, तो कितना हो जाएगा -15, ये माइनस माइनस हो के +40 हो जाएगा। इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं तो कितना वैल्यू दे देगा तो यह 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें n की संख्या तो पता है, n कितना है 10 है, 10 पदों तक का हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो t 10वां पद निकालना है, तो t 10 बराबर क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर tn होना चाहिए, जब 10 दे देंगे ना तब इस यहाँ पर 10 रखना पड़ेगा। तो t 10 बराबर कितना हो जाएगा a, तो -40 + n-10 -1 और डी का वैल्यू कितना है 25 दे दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, -40 प्लस ये हो गया 9, ये हो गया 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -40 इन दोनों को गुना करने पर 225, क्या हो गया 185। यही आपका क्या हो गया 185, यही आपका 10वां पद हो गया। यही 10वां पद आपको निकालना था कि 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद हो जाएगा कितना 185। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि समानांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो पद है उसके इतने पद से इतने अधिक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में जो समानांतर श्रेणी दिया रहता है उस श्रेणी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 14 हो गया। दिया कितना है 3, 10, 17 है, ये दिया गया है और डैश डैश करके दे दिया गया। ठीक है। इसमें से हमको ए का वैल्यू तो पता ही है क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म कितना होगा, पहला पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। डी का वैल्यू सबको निकालने आता है, आगे वाला में से पीछे वाला को माइनस कर लेंगे तो 10 - 3, तो ये हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है। अब इसमें ये चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है कि 13वें पद, तो सबसे पहले हम 13वां पद निकालते हैं। तो t 13 बराबर क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यू उसका रख लेते हैं 3 प्लस पद तो 13 है तो 13 रख लिए -1 और डी का वैल्यू 7 है तो 7 हमने रख लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 ये हो गया 12, गुना हो जाएगा 7, 13 - 1, इसको गुना कर लेंगे तो 13, ये हो गया आपका कितना 84। ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ गया 87। अब क्या आ गया 13वां पद हमको तो निकल गया 87। क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसके 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद वो बताना है कि उस पद की, वो पद बताना है जो इसका 13वें पद से कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। तो 13वां पद कितना था
87। 13 पद कितना है 87, ये हो गया 84 बराबर आपके आ गया कितना 171 आ गया। अब निकालना है, इसलिए ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर तो दे दिया गया ए एन का वैल्यू कितना है 171, ए का भी वैल्यू कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1 डी का भी वैल्यू दे दिया गया कितना 7 दे दिया गया है। अब क्या करेंगे 171 यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए बराबर 3 प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 मतलब 7n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 171 ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा बराबर 7n। कोई दिक्कत? अब इसको हम करेंगे तो प्लस वाला को ले लेंगे तो 100 कितना हो गया, वो सॉरी ये 7 ना है, ये 7 हो गया। प्लस वाला को ले लेते हैं तो 78 और माइनस 3 हो जाएगा बराबर 7n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कट के 175 बराबर कितना हो गया 7n। हमें निकालना है कि इसकी संख्या n जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा, गुना में है तो जाके भाग में हो जाएगा। 7 से इसको हम करते हैं, 7 से हम जब 175 को भाग देंगे तो 7 दूना 14, बचा कितना 3 5 35, 7 5 35। तो यही जो है आपका 25वां जो पद है, यही आपका 25वां पद जो होगा जो 13वें पद से 84 अधिक होगा। और पद निकालना है जो 13वें पद से 84 अधिक है, तो यही 25वां आपका पद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया है कि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सार्व अंतर निकालना है। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और इतना ही क्वेश्चन आपको कर लेना है, अच्छे से कर लेना है, तो आपको कोई परेशानी एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है 8वां पद, 8वां पद कितना दिया गया है 8वां पद बराबर 17 और 14वां पद बराबर कितना हो गया 29। 14वां पद कितना हो गया 29 हो गया। 8वां पद को हम कैसे लिखते हैं, 8वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या A8 बराबर A प्लस 7D, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 17, इसको ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ऐसा ही हम क्या करते हैं 14वां जो पद होता है उस 14वां पद को ऐसे लिख सकते हैं क्या A प्लस 13D बराबर 29, इसको समीकरण 2 ले सकते हैं। अब आइए इन दोनों को हल करते हैं, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो गया, तो ए तो ए कट गया, ये हो जाएगा माइनस, तो 13 माइनस 7 कितना हो गया 13 माइनस 7 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 में से हम इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 6 हो जाएगा। तो 6D बराबर कितना हो गया -6D लिखिए क्योंकि माइनस में इसमें 29 में से इसको माइनस करेंगे तो -2 1 12। अब तो ए माइनस से माइनस कट गया, अब बचा कितना 6D बराबर 12, और डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/6। तो इस तरह डी का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब इस डी का वैल्यू 2 आ गया तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है
ए प्लस 7d बराबर 17। तो ए का तो ए ही हो गया, अब प्लस 7 और डी का वैल्यू 2 है बराबर 17। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यह हो गया 7 दूना 14। तो 14 इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसलिए ए बराबर कितना दे दिया गया, 3। ठीक है, ए बराबर 3 हो गया। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या कहा था, सार्व अंतर निकालने के लिए। तो जब हम यहीं पर निकाल लिए हैं, डी का वैल्यू जब निकाल लिए तो ये आपका सार्व अंतर हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 15 नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना, 16। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं कि एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 दिया गया है और इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग जो है कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। तो उसमें बताना है कि सार्व अंतर, हमें बताना है कि सार्व अंतर कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो समांतर श्रेणी तो दिया नहीं गया, समांतर श्रेणी नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये 16 हो गया। ठीक है, समांतर श्रेणी जब नहीं दिया गया तो प्रथम पद तो पता नहीं होगा, तो इसलिए मानना पड़ेगा। माना कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर यह डी है। ठीक है, इसमें दिया कौन सा पद है, इसमें चौथा पद दिया गया था, टी 4 दिया गया है, कितना दिया गया, 11। तो टी जो 4 है, 11 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 3d बटा 11। इसको हम समीकरण 1 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है कि T5 प्लस T7 बराबर दिया गया है कितना, 34 दिया गया है। T5 और T7 का वैल्यू कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो T5 को हम लोग a प्लस 4d लिख सकते हैं, प्लस इसको लिखना है T7 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख सकते हैं, इक्वल कितना हो गया, 34 हो गया। यहाँ a है, यहाँ a है, तो 2a हो गया, प्लस 4d है, 6d है, तो 10d हो गया बराबर 34। इसमें से हम क्या करते हैं, इधर से 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा, 34। तो a प्लस 5d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 34 बटा 2, ये कट गया तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5d का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। यह समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था, a प्लस 3d बराबर 11 था। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या था, a प्लस 5d बराबर कितना था, 17 था। यहाँ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस प्लस यहाँ है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस प्लस माइनस, a और a कट जाएगा, प्लस माइनस a में है, कट गया। यहाँ देखिए -5d और प्लस 3d बराबर -2d हो गया, बराबर -17 में से कितना हो गया, 11 को हम माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। x से x कट गया, d का हम वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, ये कट गया, वैल्यू कितना आ गया, 3। यही तो हमें निकालना था कि सार्व अंतर निकाल के दिखाना है, तो सार्व अंतर हमने निकाल लिया। इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया, 16 का सॉल्यूशन आप लोगों को
मिल गया। क्वेश्चन नंबर अब 17 को देखते हैं। इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 17 का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 17 है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद ज्ञात करना है। 63वां पद का मान निकालना है। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितने अच्छे मैंने टाइप होते हैं सारे टाइप को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, जितने टाइप्स के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन 2011 से 2024 तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का इसमें जो है क्या किया गया है, टाइप का सारे टाइप के टाइप को जो है कवर किया गया है। एक भी टाइप इसमें नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, तो 17 यहाँ लिख लेते हैं। कहता है कि समानांतर श्रेणी का 7वां पद। अब बताइए यहाँ पर 7वां पद, तो A7 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1/9 दिया गया। A7 को हम 1/9 दिया गया है। 8/7 को हम कैसे लिखते हैं, A+6D लिखते हैं बराबर, जैसे कि 7वां पद निकालना है 8वां पद निकालना है। जैसे 7वां पद निकालना है तो एक कम करके D में A+6D लिख देंगे। 8वां निकालना होगा तो A+7D लिख देंगे। 10वां निकालना होगा तो A+9D लिख देंगे, ऐसे करके। तो 1/9 यह समीकरण आपका फर्स्ट मिल गया। ओके, अब 9वां पद 1/7 है तो A9 बराबर कितना है, 1/7। 9वां पद 1/7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+8D बराबर 1/7। इसको हम समीकरण ले लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, तो A+8D बराबर 1/7। समीकरण 1 कितना है, A+6D बराबर 1/9। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो ए वाला का तो वैल्यू पार्ट चला गया, इसमें से घटेगा तो कितना बच गया, 2D। इसको माइनस कीजिएगा इसमें से, जैसे कि क्या है, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 1/7 माइनस 1/9 यही ना आएगा। अब क्या हो गया, ये दे दिया गया बट्टा के घटाव के फॉर्म पर आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 7 9 63, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7, ये बटा घटाव है। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 2/63। 2/63 इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2/63 हो गया। ठीक है, 2 बटा कितना आया है, 63 आया है। तो इसलिए D का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो D का जो वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इक्वल के सामने 2 है, इक्वल के सामने 2 है, ऊपर तो 2 से 2 कट गया। D का वैल्यू कितना निकल गया, 1/63। D का वैल्यू कितना निकल गया, 1/63। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1-2 में रखने पर समीकरण 2 में D का मान रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, A+8D बराबर 1/7। तो ये हो जाएगा +8 और D का वैल्यू 1/63 था बराबर 1/7। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा, 8/63 बराबर 1/7। अब इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/7 और माइनस 8/63। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, 7 और कितना 63 का, तो 63 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 9 बार। है कितना बार है, ये तो एक बार में जाएगा, ऊपर है 8 था 8, तो 1/63 यही तो निकालना था आपका।
क्या निकालना था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए निकाल लिए, ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना क्या था, ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है कौन सा पद, 63वां पद अर्थात टी इतना। तो इसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए का वैल्यू 1/63 प्लस एन का 63 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना था 1/63। डी का वैल्यू 1/63, ए का वैल्यू भी 1/63। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 1/63 प्लस इसमें से माइनस कीजिए तो 62 गुना 1/63, ठीक है। तो 1/63 प्लस ये हो गया 62/63। 63 के एलसीएम लेंगे तो 63 ही होगा, एक ये हो गया 62, अर्थात कितना हो गया 63/63। उसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, यही निकालना था। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, 9वां पद 1/7 है, तो 63वां पद निकालिए। तो यही आया 63वां पद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना 18। क्वेश्चन 18 को पहले रीड करेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन 18 है कि क्वेश्चन 18 में है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये दिया गया है, ठीक है। तब इसको सॉल्व करना, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ लिख लेते हैं। T31 निकालना है बराबर व्हाट, ठीक है। दिया क्या है 11वां पद, T11 बराबर दिया गया है 38। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A + 10D बराबर 38 समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और T16 बराबर दिया गया कितना 73। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A + 15D बराबर 73, ठीक है। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एंड 2 से मान लेते हैं समीकरण ए इतना दिया गया है 38 और दूसरा दिया गया कितना समीकरण 2 15D/73। यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये तो कट गया, ये हो गया -5D। इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आ गया वैल्यू, ये हो गया -35 हो गया। डी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, डी का वैल्यू हमें निकल गया 7। डी का वैल्यू हमें कितना मिल गया 7 मिल गया। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण ए कितना है, तो समीकरण ए जो है A + 10D मतलब 10D बराबर 38 है। इसमें हम डी का मान रखते हैं तो 38 A + 70 बराबर 38। तो A बराबर कितना हो जाएगा 38 - 70, 10 में से ये 2 हो गया, आई हो गया कितना, ये आपका हो गया कितना, ये बच जाएगा आपका 6 में से 3 गया 3, तो 32 आ गया। ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना क्या था, T31 हुआ। तो A प्लस फार्मूला क्या था, n-1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू -32 प्लस एन का वैल्यू पता ही है -1 और डी का वैल्यू पता ही है कितना दिया गया 7 दिया गया। तो -32 + 30 × 7
तो -32 प्लस इतना 10 में से ये हो गया 8 हो गया, इसको 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 9, ये बच गया आपका 198 जो होगा 31वां पद है, यही निकालना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं क्या कहता है कि यदि किसी एपी के 14 पदों का योग जो दिया गया है 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद हमें ज्ञात करके दिखाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया, एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद हमें निकाल कर दिखाना है कि 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं 20वां पद। कैसे निकालते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। प्रथम पद दिया गया है 19, ए का वैल्यू दिया गया है कितना है 10 दिया गया है। ठीक है, एस एन मैंने S14 का वैल्यू दिया गया है कितना 1050। एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह दो फार्मूला होता है, एगो एस एन वाला और एगो टी एन वाला। टी एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही दो फार्मूला पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या दिया गया था 1050 दिया गया, एस एन का वैल्यू रख लेंगे। एन का वैल्यू तो पता है नहीं, 14, ये 14 है ना पद का वैल्यू दिया गया है, तो 14/2 2a का वैल्यू 10 है प्लस 14-1 और डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो डी का हम ऐसे ही कर देंगे, डी का डी ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू इसका पता नहीं। इसको काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो 1050 बराबर 7। इसको हम गुना करते हैं तो 20, और इसको करते हैं तो कितना हो गया 13D। ठीक है, इस चीज़ को हम इधर कर लेते हैं, कटाने में आसानी रहेगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं इधर और उसको इधर कर देते हैं, जैसे 7 20 प्लस 13D, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1050। ठीक है, तो 20 प्लस 13D बराबर 1050 हो जाएगा। इधर जाके यह डिवाइड में आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत, यह डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ 20 प्लस 13D बराबर कितना हो जाएगा 150 बार में कट जाएगा। तो 13D बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 20, 13D बराबर कितना हो गया 130। तो D का वैल्यू, इसलिए D का वैल्यू कितना हो जाएगा 130/13। इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। D का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। I का वैल्यू 10 है। अब हमको निकालना क्या है, इसलिए हमको निकालना है क्या A20 निकालना है। तो क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। A का वैल्यू 10 है प्लस n का वैल्यू 20 है -1 है, इसका वैल्यू भी 10 है। तो 10 19 10। ठीक है, तो ये तो 10 हो गया, अब प्लस 190 बराबर कितना आ गया 200। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है, उसको देख लेते हैं। कहता है क्या कि एक एपी में A5D 13 और AN 50 है, तो N और SN का वैल्यू निकालना है। N तथा जो N लाएगा उसी का SN का वैल्यू निकालेंगे। जो चीज़ दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं।
ये आपको कितना बार बताया गया, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे ए का वैल्यू दिया गया है 5, डी का वैल्यू दिया गया है 3, ए एन बराबर दिया गया है कितना 50, ठीक है। इसलिए ए एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू आपका दिया गया कितना 50 बराबर ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस 5 प्लस हमको एन पर निकालना है, तो एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 3 है। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं कि ये जो 5 है इधर आके हो जाए, माइनस कर जाएंगे तो 45 हो जाएगा। 50 है 5 इधर आके माइनस हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो बचा कितना n माइनस 1 इंटू 3, यह इधर मल्टीप्लाई में है 3 तो 3 आके इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो 45 डिवाइड 3 माइनस 1, इसको कटाएगा तो कितना बन जाएगा 15, 15 45 बराबर n माइनस 1। इसलिए n का वैल्यू या माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 बराबर 16, यही आपका आंसर हो गया, n निकल गया। अब हमको क्या निकालना था एस एन, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो s कितना है 16, तो s कितना है 16, तो यहाँ पर 16/2, ए का वैल्यू कितना है 5, 5 रख दिए प्लस 16 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 3, इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, इन दोनों को गुना कीजिएगा 10 प्लस इसको माइनस कीजिएगा तो 15 5 3 45, 15 हो जाएगा 3 से तो 45, 8 इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 55, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, यही आपका क्या हो गया आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया कि 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एपी से जो भी क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स इससे आपको कंप्लीट बनने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, 1 बार देखें 2 बार देखें, इतना बार देखें कि आपका सारा कंसेप्ट आपको माइंड में रखे। 2 ही फार्मूला याद करना है, एक तो ए वाला फार्मूला है ए एन प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 बटा डी। यह 2 ऐसा फार्मूला है, इसी फार्मूला पर एपी का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, इस तरह जो है हमने सारे टाइप मतलब जो चैप्टर है सारे चैप्टर का हमने क्या किया है एक निचोड़ निकाला है। उस निचोड़ को निकाल कर आप सबों के सामने मैं रखा हूं और आप लोग इसे करें, अच्छा आपका मार्क्स आएगा। आप देखेंगे कि आपके मैथ में काफ़ी सुधार होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।